खामोश अक्सर। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक और उपस्थित मेरे छोटे बड़े भाई बहन तथा सहपाठी, मैं जैस्मिन साहू 10वीं कक्षा की छात्री आज इस पवित्र दिवस पर अपने कुछ विचार साझा करने के लिए खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ और अपने विद्यालय को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम क्यों, किस लिए, क्या करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को आज हम गुरु दिवस के रूप में यहाँ मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे, क्यों थे, किस लिए थे, ये हमें पता है। इसीलिए बिना वक्त जाया किए मैं उनके एक किस्से के बारे में सुनाना चाहूंगी कि एक दिन की बात है, वो एक समारोह में गए थे। उनमें अनेक देशों के लोग आए हुए थे। उनमें एक अंग्रेज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ओर देखकर बोलते हैं कि ईश्वर हमें बड़ा ही प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें बड़े ही प्रेम से बनाया है, बड़ी फुर्सत से बनाया है, इसीलिए हम गोरे चिट्टे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोलते हैं, एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर बोलते हैं कि एक बार ईश्वर को रोटी सेकने का मन हुआ। उन्होंने रोटी सेका तो उनका जो प्रथम प्रयास था उसमें रोटी थोड़ी कच्ची रह गई, तो वो बोलते हैं कि उससे अंग्रेज पैदा हो गए। उन्होंने फिर से कोशिश किया कि चलो पहली बार तो कच्ची रह गई, अब थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो कच्चा ना हो इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा ही उसको जला डाले, जिससे कि निग्रो लोग पैदा होते हैं। उन्होंने अंतिम बार प्रयास करने की कोशिश की और बड़े ही सूझबूझ के साथ मन लगाकर उन्होंने आखिरी बार प्रयास किया कि इस बार अच्छा बनाना है, और रोटी एकदम सही तरीके से बनी थी, ना ही ज्यादा कच्ची थी, ना ही ज्यादा जली हुई थी, जिससे कि हम हिंदुस्तानी पैदा होते हैं। और इसी तरह बिना हिंसा के बड़े प्यार के भाव से उन्होंने ईद का जवाब पत्थर से दे दिया था। वो एक समझदार, सुलझे और विद्यामान शिक्षक थे। जटिल से जटिल विषय को इतनी आसानी से समझाते थे कि उनके पास की कक्षा के जो छात्र और छात्राएं थे वो उनको सुनने के लिए चले आते थे। वो बोलते थे कि अगर सही ढंग से शिक्षा दी जाए तो अनेक बुराइयों को मिटा जा सकता है। इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि शिक्षा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक महान व्यक्ति अलेक्जेंडर बोलते हैं कि मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छे से जीने के लिए अपने शिक्षक का। इससे हमें और एक चीज पता चल रही है कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षक भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे मेरे को पंक्ति याद आ रही है कि किस्से जिंदगी के कभी शुरू ही ना हुए होते अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाले गुरु ना हो। लेकिन अगर किसी के पास ज्ञान का भंडार हो तो वो पूरी दुनिया को खरीदने की ताकत रखता है। इसीलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी पर अनेक मूल्यवान चीजें दबी हुई है और बिना टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर शिक्षक ना होते तो शिक्षा भी आज कहीं दबी हुई होती। अगर द्रोणाचार्य ना होते तो अर्जुन ना होते, अगर रामकृष्ण ना होते तो विवेकानंद ना होते, और अगर विद्यालय में हमारे शिक्षक ना होते तो हम नहीं होते। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। एक कबीरदास जी की एक पंक्ति है कि गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाए, कि गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। कि गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। अर्थात अगर आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों प्रकट हो जाते हैं तो आप पहले किसका वंदन करोगे? गुरु एक ऐसे मात्र इंसान है जो कि हमें गोविंद तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु के एक सर्वपल्ली नाम के गांव से ताल्लुक रखते थे।
इसीलिए जब उनके परिवार के लोगों ने गांव छोड़ा तो उन्होंने उनके आगे सर्वपल्ली का दर्जा दे दिया। इसीलिए वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाने जाते हैं। अंतिम में बस यही बोलूंगी कि सुसारी सर, आपको यह विद्यालय आपकी कमी कर रही है। यहाँ दिल से यही दुआ है कि आप सही सलामत फिर से हमारे विद्यालय में आ जाइए। और मेरे साथियों से यही प्रार्थना है कि वो भी दुआ करें कि वो सही सलामत यहाँ उपस्थित हो। गुरु गीता अध्याय में एक गुरु श्लोकम है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। धन्यवाद।